हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम जो है क्लास 11th यूपी बोर्ड की बुक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एनसीईआरटी बेसिस पे ये बुक लगी हुई है दिस ईयर। आज का टॉपिक है हमारा विदेशी व्यापार नीति। भारत में विदेशी व्यापार नीति कब से कब तक स्टार्ट हुई और इसके क्या रीज़न रहे, इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या रिक्वायरमेंट थी, इसकी क्या नीति, इस योजना की क्या नीतियों की कुछ योजनाएं लगाई हैं, उसके माध्यम से हम जो विदेशी व्यापार नीति है वो हमारे यहाँ पर 2015 टू 2020, जिसकी इंग्लिश में बोलें तो उसको FTP कहते हैं, और FTP की फुल फॉर्म होती है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20। मिड टर्म्स रिवाइज 5/12/2017। विदेशी व्यापार नीति का मुख्य उद्देश्य हमारे देश में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना था। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ जो वस्तुएं थी उनको बढ़ावा देना था। जितनी भी हमारे यहाँ वस्तुएं थी उन वस्तुओं को कहीं ना कहीं, उन सभी वस्तुओं को विदेशी व्यापार नीति से जोड़ना था, ताकि हम इन वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात हो सके। विदेशी व्यापार नीति को 5 वर्ष के लिए बनाया जाता है। हमेशा ध्यान रखना, विदेशी जो व्यापार नीति होती है ये व्यापार नीति 5 वर्ष के लिए बनाई जाती है, लेकिन केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह इसमें किन किन परिस्थितियों के अनुसार फेरबदल कर सकती है। यदि हम देखें तो इस नीति में निम्नलिखित रूप से जो फेरबदल हो सकते हैं वो निम्न प्रकार से हो सकते हैं। इससे क्या होगा, इस नीति के माध्यम से मुख्य रूप से निम्न बातों का हमें ध्यान रखना होता है। सबसे पहले जो रोजगार सृजन पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी ज़्यादा है, तो बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमें विदेशी व्यापार नीति के अंतर्गत रोजगार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना होता है। इसके बाद शून्य उद्देश्य नीति जो हमारी है, जीरो ऑब्जेक्ट पॉलिसी को अपनाया गया है कि जो उत्पाद बनाया जाए वो बिल्कुल कैसा हो, वो बिल्कुल दोष मुक्त हो, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। कृषि व्यापार नीति को स्थिर बनाना, कृषि की से संबंधित जितने भी हम खाद्यान्न करते हैं उन खाद्यान्नों को बिल्कुल इस तरीके से उनका उत्पादन किया जाए कि कृषि की व्यापार नीति को स्थिर बनाया जाए, और स्थिर बनाने के साथ साथ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा हो। इस बात पर भी ध्यान दिया गया है कि भारत के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए, नई नई तकनीकी को हम अपनाएं, और हमारे देश के अंदर जो विदेशी कृषि है वो विदेशी कृषि में भी निवेश किया जाए। जो हमारे यहाँ पर जो कस्टम ड्यूटी ऑफिसर्स होते हैं उन पर जो आयात लगता है उनको किन्हीं रूप से कम किया जाए, जो कच्चे माल के लिए प्रयोग किया जाना है। व्यापार साधन जो ट्रेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका विकास किया जाए, जिससे व्यापार में अधिकतम हो सके। जितने भी व्यापार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, साधन होते हैं, वो हमें अपने यहाँ पर ही बनाने चाहिए। निर्यात को विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत बढ़ाना। हमारे देश के अंदर जो विदेशी व्यापार नीति है वो 2 बड़ी योजनाओं को लेकर चलती है, यानी फॉरेन ट्रेड जो पॉलिसी है वो 2 मेजर स्कीम्स को लेकर चलती है। पहली स्कीम इसकी होती है MEIS, यानी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम्स। इसके अंतर्गत क्या होता है, जितने भी कृषि उत्पाद होते हैं, जैसे हमारे फल हो गया, सब्जी हो गए, फूल हो गए, चाय है, कॉफ़ी है, मसाले इत्यादि, ठीक है ना, जो हम हाथ से बना सामान, जैसे जूट का कपड़ा है, तैयार वस्त्र, दवाइयाँ, शल्य चिकित्सल उपयोग, जड़ी बूटी संबंधित, दूर संचार, यातायात, रेल, चमड़ा, लकड़ी, कागज इत्यादि को रखा गया है। और दूसरी योजना के अंदर जो सर्विस एक्सपोर्ट होता है फ्रॉम इंडिया स्कीम्स के अंदर, जिसका शॉर्ट फॉर्म SES है, इसके अंतर्गत हमें जो है कानूनी लेखांकन के तहत वस्तु, इंजीनियरिंग, जितने भी हम कंप्यूटर से रिलेटेड जो इंजीनियरिंग वर्क करते हैं वो आएगा, टूर ऑपरेटर और अन्य व्यापार सेवाओं को रखा गया है। इसके अंदर जो इंपोर्ट की जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, इंपोर्ट हम किस तरीके से या किस माध्यम से करते हैं वो भी इसमें बताया गया है। जब विदेशी व्यवसाय से
देसी व्यवसाय सेवा तथा माल क्रय करता है। जब विदेशी व्यवसाय से देसी व्यवसाय सेवा द्वारा माल क्रय किया करता है तो इसे आयात व्यापार कहते हैं। कोई भी राष्ट्र किसी प्रकार से आयात करेगा, यह उस देश की व्यापारिक नीति पर निर्भर करता है, वहाँ की जो पॉलिसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यदि मान लिया जाए कि भारतीय खिलौने का व्यापारी चीन के व्यापारी से खिलौने क्या करता है, क्योंकि भारत का जो व्यापारी होता है, जितने भी टॉयज़ होते हैं लमसम 80% जो टॉयज़ होते हैं वो चीन से हमारे यहाँ खरीदे जाते हैं। देसी व्यापार को आयातक तथा विदेशी व्यापार को निर्यातक कहा जाएगा। ठीक है, जो देश में हमारे देश के अंदर कर रहा है, हमारे देश के अंदर बाहर से कोई माल आ रहा है उसको आयातक कहते हैं, जो हम यहाँ से भेज रहे हैं विदेशी व्यापारी को उसे निर्यातक कहा जाएगा। आयात का ध्येय किसी विदेशी तकनीक का प्रयोग या उत्पादन के साधन का स्वदेश में कमी के कारण खरीदने से होता है। यदि किसी राष्ट्र में किसी विशेष उत्पादक की कमी हो जाती है, मान लीजिए हमारे देश में किसी भी प्रोडक्ट की कमी हो जाती है, तो उसे हम क्या करते हैं, जो विदेशों से वह उत्पाद क्रय करना आवश्यक हो जाता है, यदि वह वस्तु हमारे देश में नहीं है तो वह वस्तु हमें किसी अन्य देश से खरीदनी आवश्यक हो जाती है। कई बार प्राकृतिक आपदा के कारण भी हमारे देश के अंदर आयात की संभावनाएं उत्पन्न हो जाती है। आयात करने की कुछ प्रक्रियाएं हैं, कुछ प्रोसीजर हैं, किस तरीके से हम आयात करते हैं। तो आयात करने के लिए सबसे पहले हम व्यापारिक पूछताछ करते हैं कि जो वस्तु हमारे यहाँ उत्पादन नहीं हुई है, क्या आप उसका उत्पादन करके हमारे देश को निर्यात कर सकते हैं। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से कितने मूल्य पर किस वस्तु का उत्पादन कर रहा है, उसका एजेंट कौन है, उसका साथी व्यापारी कौन है, ये सारी चीज़ जब हम एक व्यापारी से पूछ करते हैं, उसका आकार कैसा होगा, उसकी किस्म क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, कितने भार में आएगा, मूल्य का सौदा क्या है, ये सब चीज़ें हम व्यापारिक पूछताछ के अंदर लिखते हैं। ठीक है, जिसके लिए हमें एक निर्क पत्र तैयार करना पड़ता है। उसके बाद हमें आयात करने के लिए आयात लाइसेंस भी लेना पड़ता है। जब तक हमारे पास आयात लाइसेंस नहीं होगा तब तक हम यह उत्पाद की विशेष वस्तुएं जितनी भी हो सकती हैं हमारे देश के अंदर से लाइसेंस लेना होता है। और लाइसेंस लेने के माध्यम से ही जब भी हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास लाइसेंस होगा तो लाइसेंस के माध्यम से हम एग्जिम एक निर्यात आयात नीति को जानना होगा और इसके लिए उसे महानिदेशक सामान्य विदेशी व्यापार, जिसको हम DGFT के नाम से जानते हैं, क्षेत्रीय आयात निर्यात लाइसेंस अधिकारी होता है। और इस अधिकारी से मिलकर हमें एक आयातक और निर्यातक कोड, ठीक है, मिल जाता है। उसके लिए हमें आवेदन करना होता है और आवेदन के माध्यम से आयातक नकद व्यापार करते समय आवश्यक होता है। विदेशी तीसरा इसका यदि हम पॉइंट देखें तो विदेशी व्यापार विनिमय प्राप्त करना। यदि हमारे पास विदेशी व्यापार विदेशी मुद्रा में ही होगा, अतः व्यापारी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विनिमय नियंत्रण विभाग द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हुए विदेशी विनिमय की अनुमति प्राप्त करते हुए अधिकृत बैंक को आवेदन करना होता है कि वह हमें आवेदन के साथ साथ लाइसेंस की एक प्रति भी लगानी होती है। स्वीकृति प्राप्त करने के बाद आयातक बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा दे दी जाती है कि आप जिस देश से अपना व्यापार करना चाहते हैं उस देश की मुद्रा से आप हमारे यहाँ से मुद्रा लेकर उसको हम क्या कर सकते हैं, अपना व्यापार विदेशी व्यापार कर सकते हैं। सपोज़ माना एक व्यापारी है, भारत का रहने वाला है और दूसरा व्यापारी ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका का रहने वाला है। तो जब हम किसी वस्तु का निर्यात, ठीक है, यदि हम खरीदते हैं इस वस्तु को, तो वस्तु खरीदने के लिए अमेरिका का जो व्यक्ति है, जो व्यापारी है, वह हमसे मुद्रा के रूप में डॉलर लेगा, न कि हमारे इंडियन भारतीय रुपये को। अतः हमें सबसे पहले विदेशी व्यापार नीति के अंतर्गत विदेशी मुद्रा को हमें परिवर्तन करना होता है। हमें अपने भारतीय रुपये को अमेरिकी डॉलर के अनुसार मुद्रा को बदलना होगा और उसके बाद हमारा व्यापार प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद आदेश या आदेश पत्र देना, जब हम माल की स्वीकृति दे देते हैं तो उसके बाद जो विदेशी व्यापारी होता है, जो आयातक होता है, निर्यातक को आदेश दे देता है कि इसी आदेश पत्र के, जिसको हम इंडेंट कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो इंडेंट होता है, विदेशी मुद्रा प्राप्त हो जाने के बाद
आयातक निर्यातक को आदेश दे देता है को इसी आदेश पत्र कहते हैं। इस आदेश के अंतर्गत वस्तु का विवरण दिया होता है, अतः आदेश बताते समय सावधानी हमें बरतनी चाहिए। साख पत्र प्राप्त करना, आयातक के बैंक द्वारा निर्यातक के पक्ष में एक साख पत्र बनाया जाता है। इसमें बैंक जो है आयातक की ओर से भुगतान संबंधी गारंटी लेता है। इसके लिए आयातक बैंक का निर्देश देता है कि किसी निर्यातक के लिए कितना पैसा भेजना है। तो इस प्रकार से बेटा ये व्यापारी नीति होती है। हमें किस तरीके से व्यापार विदेशी व्यापार के अंतर्गत रहते हुए हमें अपने माल को खरीदना है। उसके बाद वित्त की व्यवस्था की जाएगी, पौध परामर्श दिए जाते हैं निर्यातक द्वारा। माल लादने के बाद आयातक को पौध परामर्श भेजा जाता है जिसके अंदर बीजक छिपा होता है और बीजक के साथ साथ उसमें लदान, हवाई पत्र वगैरह, पौध का नाम, भेजने का दिन, माल का विवरण आदि शब्द ये लिखे जाते हैं। उसके बाद बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसके साथ, जैसे आयात पत्रों को जमा करना है, माल का पहुंचना है, माल का अड्डे तक पहुंचना है, माल पोर्ट तक कब पहुंचेगा, सीमा शुल्क उसके लिए क्या दिया जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया हमारी इसके अंतर्गत होती है। इस तरीके से जो हमारा विदेशी व्यापार नीति है आयात के अंतर्गत इस तरीके से हम आयात करते हैं। थैंक यू क्लास। आज के लिए ये क्लास इतनी ही चलेगी।